Hello my dear students, welcome back to the recorded lectures of Tech 9, a complete solution for education. Myself Professor Javin Pandya, and today in this video we are going to learn question number 3rd. So देखते क्या दिया है. From the following trial balance and adjustment given below of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So Reena and Aarti ये दोनों पार्टनर्स है. मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं. सो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखते हैं. सबसे पहले क्या दिया है, परचेज किधर आएगा, ट्रेडिंग, सन्ड्री डेटर, असेट, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड एंड बिल्डिंग, असेट, फर्नीचर, असेट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रॉयल्टीज, ट्रेडिंग, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस. फिर ड्राइंग्स दिया है. ड्राइंग्स किसका है, पार्टनर्स का है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल. फिर कैश एट बैंक, असेट, कैश इन हैंड, असेट. ठीक है. फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में, सेल्स, ट्रेडिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, परचेस रिटर्न माइनस परचेस, आरडीडी. कौन सा आरडीडी, ओल्ड आरडीडी. ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी मिलता है और एडजस्टमेंट में न्यू आरडीडी. ठीक है. डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस. अब देखो डिस्काउंट दिया स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, दोनों साइड दिया है. डेबिट में भी दिया है डिस्काउंट, देखो यहाँ पे ये 1000 और क्रेडिट साइड में भी दिया है. सो डेबिट का जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट ऑन डेटर है और क्रेडिट वाला डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. सो ध्यान रहे डिस्काउंट दोनों भी साइड है, तो स्टार मार्क करके रखना दोनों भी साइड जो डिस्काउंट दिया है उसको, क्योंकि आगे चल के एडजस्टमेंट्स भी आने वाले हैं. कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में ही जाने वाला है, तो लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक ही जगह पे लिखा जाता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल. अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एडजस्टमेंट्स देखते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक, जिसका दो इफेक्ट आप सबको मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट. एडजस्टमेंट नंबर 2 स्टार मार्क करके रखना. देखो क्या दिया, राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, बराबर है, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹1000. अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये डाउटफुल जो है ना उसको कट कर दो. एंड डाउटफुल है ना माय डियर स्टूडेंट, ये जो एंड डाउटफुल जो मैंने हाईलाइट किया है उसको कट कर दो, ये टाइपिंग एरर है. सो राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब फर्दर बैड डेब्ट्स, मतलब क्या है, फर्दर बैड डेब्ट्स. ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसको कैंसिल करो. आगे क्या दिया, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹1000. ये न्यू आरडीडी है. ओके, यहाँ पे न्यू आरडीडी वो लोग ने किस में दिया है, अमाउंट में दिया है. जनरली किस में आता है वो परसेंटेज में, बट यहाँ पे देखो क्लियरली बोला रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट. ठीक है. सो ये जो ₹1000 है दैट इज योर न्यू आरडीडी, इसको अंडरलाइन करके लिख दो न्यू आरडीडी. और ये तो आपका फर्दर बैड डेब्ट्स है, ये टाइपिंग एरर था. ठीक है. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. डेटर्स को 2 बार टिक कर दो, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी. और आप सबको मालूम है कि फर्दर बैड डेब्ट्स इज एन एक्चुअल लॉस एंड न्यू आरडीडी इज एन एस्टिमेटेड लॉस. एनीवे ये दोनों भी डेटर में से क्या होते हैं, माइनस. लॉस होगा मतलब उतना पैसा डेटर से कम मिलेंगे, इसलिए माइनस होगा. एंड सेकेंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में जाएगा. ओके, आई होप कि ट्रायल बैलेंस में जाकर आपने डेटर्स को टिक कर दिया है. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 3 स्टार मार्क करो. देखो क्या दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 3%. बात समझा, तो डिस्काउंट ऑन क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, तो ये भी डेटर में से क्या होगा, माइनस. क्यों, क्योंकि अगर हम लोग डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो उतना पैसा उनके पास से कम आएगा, उतना पैसा उनके पास से क्या होगा, कम आएगा. और याद रहे डिस्काउंट ऑन डेटर हमेशा लास्ट में कैलकुलेट किया जाता है डेटर्स में. तो डेटर्स के सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, फर्दर बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी. ओके, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा ये वो अमाउंट है जो हम लोगों को कस्टमर यानी कि डेटर के पास से लेना है. और अब यहाँ पे हम लोग प्रोविजंस कर रहे हैं कि कुछ कस्टमर शायद हो सकता है जल्दी आकर पेमेंट दे दे, और अगर वो लोग जल्दी आकर पेमेंट देंगे तो डेफिनेटली हम लोग क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसलिए डेटर में से वो माइनस होगा. और जहाँ तक इसका सेकेंड इफेक्ट का सवाल है, सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, डिस्काउंट के फॉर्मेट में जाएगा.
डिस्काउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। सो देखो, टू डिस्काउंट ऑन डेटर प्लस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। याद रहे ये जो है डिस्काउंट ऑन डेटर वो ट्रायल बैलेंस डेबिट, ओल्ड रिजर्व जो है ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, और ये मिलेगा हमें न्यू रिजर्व एडजस्टमेंट से जो एट प्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग को ये न्यू रिजर्व मिला है। सो टू डिस्काउंट ऑन डेटर प्लस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ट्रायल बैलेंस डेबिट, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, एडजस्टमेंट। क्लियर? ओके, सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स आगे देखो, एंड क्रेडिटर्स पे दिया है 5%। ये क्रेडिटर्स पे भी क्या है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, तो ये क्रेडिटर्स में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग ने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ये अपना फायदा है, तो प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में जाएगा। और क्रेडिटर्स का फॉर्मेट देखो, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर प्लस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर माइनस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अगर आप देखें दोनों भी फॉर्मेट सेम है, टू और बाय का फर्क, यहाँ पे डेटर, यहाँ पे क्रेडिटर, डी से डेटर, डी से डेबिट, सी से क्रेडिटर, सी से क्रेडिट, इधर डेटर का फॉर्मेट, इधर क्रेडिटर का फॉर्मेट एज इट इज है। देखो ना, डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये आएगा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस डेबिट। ये कैसे था, डेबिट क्रेडिट, तो ये है क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, ये आएगा क्रेडिट डेबिट, क्या, ट्रायल बैलेंस के, और ये एडजस्टमेंट से ही मिलने वाला है जो एट प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं। आई होप कि ये डिस्काउंट का फॉर्मेट एकदम क्लियर है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते, क्रेडिटर्स को टिक कर दो ट्रायल बैलेंस में जाके अगर नहीं किया है तो, और एडजस्टमेंट नंबर 4 पे चले जाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी दिया है। अब आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट तो आप समझ गए होंगे कि आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। सो वेजेस एंड सैलरी में आउटस्टैंडिंग के अमाउंट ऐड होंगे, एंड ये दोनों भी पे करना बाकी है, इसलिए सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज में। सो देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ये रहा सैलरी और ये रहा वेजेस, दोनों को एक एक टिक करके रखो। क्लियर? ओके, सिंपल एडजस्टमेंट। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5, इसको तो स्टार मार्क करके रखो, इसको स्टार मार्क करके रखो। ये टाइप का एडजस्टमेंट बहुत कम देखने मिलते हैं। क्या दिया देखो, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, पर हम लोग का फाइनेंशियल ईयर तो 12 मंथ्स का होता है। आगे क्या बोला, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18। अभी अपना करंट फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखो तो अपना करंट फाइनेंशियल ईयर है 18-19, करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, 18-19, ठीक है। और वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो इंश्योरेंस है वो कितने मंथ्स के लिए पे किया, 15 मंथ, 1 अप्रैल 18, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे किया। तो देखा जाए तो साल में तो 12 महीना है, अप्रैल 18 से मार्च 19 इस 12 मंथ्स, और पे किया 15 मंथ्स, इसका मतलब 3 मंथ्स क्या हो गया, प्रीपेड। यस, 3 मंथ्स क्या हो गया, प्रीपेड, ठीक है। सो इंश्योरेंस को यहाँ पे टिक करो। अभी इंश्योरेंस देखो कितना पे किया, 1500 फॉर 15 मंथ्स। सो कहने से 1500 इज फॉर 15 मंथ्स, सो 3 मंथ्स का इट इज 300, 1500 is for 15 months, so 3 months का it is 300, so 300 रुपीज़ इज प्रीपेड, बराबर के नहीं। चलो बाय वे ऑफ वर्किंग नोट ज़रा देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग नोट रेडी करके रखा है मैंने, आप ज़रा एक बार देखो। कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, आवर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2019, सो अप्रैल से मार्च 12 मंथ्स हुआ। इसका मतलब क्लियर है के 3 मंथ्स का प्रीपेड, देयरफॉर इंश्योरेंस इज पेड फॉर 3 मंथ्स। क्लियर? अब देखो 1500 15 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का कितना, यू क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 इंटू 3 डिवाइड बाय 15, तो आपको आंसर आएगा 300। कितना आंसर आएगा आपको, 300। क्लियर हुआ? इसको एक अलग से हाईलाइट करके रखा कि ये हम लोग ने ढूंढा। क्लियर? अब डिस्कशन किया ही है तो चलो इफेक्ट भी दे ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इंश्योरेंस कितना पे किया था, 1500, कितने मंथ्स के लिए, 15 मंथ्स के लिए। अपना फाइनेंशियल ईयर तो कितने मंथ का होता है, 12 मंथ्स का। ओके, इसका मतलब 3 मंथ्स का प्रीपेड। वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस मेहनत किया है तो रेफरेंस भी दे देते, वर्किंग नोट नंबर 1, और इसको ज़रा हाईलाइट भी कर लेते। कितना प्रीपेड है, 300। इसका मतलब ये साल का कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स,
1200. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है. अब ये प्रीपेड है तो इसका बेनिफिट मिलेगा ना फ्यूचर में. फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो कहाँ पे जाएगा, असेट में जाएगा. सो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट में आया और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस. ठीक है. वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस भी दे देता हूँ मैं. सो वर्किंग नोट नंबर 1 और कितना प्रीपेड है 300. आई होप इट इज क्लियर है ना, समझा. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. तो एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, मैंने डिस्कशन करते करते ही सॉल्व कर दिया. आई होप कि ये समझा रहेगा आपको. एडजस्टमेंट नंबर 6 डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर. तो चलो ट्रायल बैलेंस में जाओ और ट्रायल बैलेंस में जाके लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करो. किया टिक. अब देखो 7th, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो. सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों ने क्या बोला है, कैपिटल के बेस पे है. सो देखते इन लोगों का कैपिटल क्या है. तो रीना का कैपिटल है 50,000 एंड आरती का कैपिटल है 30,000. तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 4 0 कैंसिल हो गए, मतलब 5:3 हुआ कि नहीं. अब इसके लिए भी वर्किंग नोट रेडी है. सो ये एक बार देख लो क्या दिया है. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों पार्टनर्स के नाम आ गया. अब दोनों कैपिटल आ गए. तो रीना का कैपिटल 50,000, आरती का कैपिटल 30,000. ठीक है. अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें 4 0 कैंसिल किए तो 5:3 डेट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये हम लोग को मिला. आई होप ये आपको समझा. ठीक है. फाइन. सो 5:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. तो जब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आएगा तो ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्लियर. ओके. तो इसके साथ हमारा सम डिस्कशन कंप्लीट हुआ. चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सम सॉल्व करना. तो एडजस्टमेंट्स. सो सबसे पहला देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक. बराबर है. क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है 22,000. सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट में असेट में जाएगा. सो बैलेंस शीट के असेट में जाके क्लोजिंग स्टॉक लिख देते 22,000. क्लियर. इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड क्या दिया है, डेटर्स के ऊपर है. सो पहले डेटर्स की वैल्यू देखते हैं कि कितनी दी है. सो यस, सन्ड्री डेटर्स दिया है 40,000. कितना 1000, 40,000. सो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे लिख लेते पहले 40,000. अब इसमें से हम लोग माइनस क्या करने वाले, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स. अब फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है वो देखते हैं. तो चलो सम में फर्दर बैड डेब्ट्स वो लोग ने दिया है 900 है ना. एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड में देखो ना, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है 900. ठीक है. सो ये 900 इसमें से माइनस करते तो बैलेंस कितना बचेगा 39,100. ठीक है. फिर इसमें से क्या माइनस कर देते, न्यू आरडीडी. अब न्यू आरडीडी नॉर्मली परसेंटेज में रहता है बट यहाँ पे अमाउंट में दिया है कितना 1,000. सो ये 1,000 यहाँ से माइनस करते डियर स्टूडेंट्स तो बैलेंस कितना आएगा 38,100. अब ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, न्यू आरडीडी का पहले इफेक्ट जाते और बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में जाके दे देते. तो चलो बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में जाके इसका इफेक्ट दे देते हैं. सो फर्दर बैड डेब्ट्स 900 एंड न्यू आरडीडी 1,000. क्लियर. सो डेटर में से माइनस और बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में क्या हो गया, प्लस हो गया. ठीक है. अब ये होने के बाद डिस्काउंट ऑन डेटर का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3. ये तो आप समझ गए रहेंगे, असेट में से माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट और उधर जाके प्लस किया डेबिट. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट कितना परसेंट, 3%. बराबर. तो चलो अब इसमें से हम लोग माइनस करते हैं न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर @ 3%.
सो न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है @3%। फाइन, अब इसका 3% निकालना है, 2 जीरो छुपा है मतलब 1% इज 381 बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो देखो ये 900 और 240 एंड 243, सो 900 प्लस 243 इज 1143 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चलो अब ये माइनस करते हैं। ठीक है, सो 37,000 यहाँ पर आएगा 37,957, सो 37,957 आंसर आया माइनस करने के बाद। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्काउंट ऑन डेटर्स है तो ये सीधे यहाँ पे गए और लिख दिया 1143। क्लियर, समझा ये? फाइन, सो डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो उतना पैसा कम आएगा इसलिए माइनस, और अपना लॉस हो गया, लॉस बढ़ेगा इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट में क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, चलो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कंप्लीट हुआ। फाइन, अब चले जाते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो पहले क्रेडिटर्स का अमाउंट तो देखिए कितना दिया है। सो क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 25,700। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25,700। अब इसमें से माइनस क्या होगा, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर @ कितना परसेंट था, 5% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 5% है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ मैं। ओके, अब इसका 5% देखते कितना होगा। सो देखो एक ज़ीरो छुपाया मतलब अपना 10% इज 2,570। अब इसका 5% अगर देखे तो आ जाएगा आपका 1,285। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आई थिंक सो आई एम राइट। ओके, यस बराबर है। ठीक है, अब माइनस करते हैं। सो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 24,415। क्लियर, डन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मतलब जब हम लोग क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो उतना पैसा क्रेडिटर को कम देना पड़ेगा तो अपना फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा मतलब गेन होगा, बराबर है। सो गेन यहाँ पर जाके दे देते हैं हम लोग, इफेक्ट उसका कितना है 1,285 बराबर है, फ़ायदा बढ़ेगा तो प्लस। क्लियर, ठीक है, चलो अब आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, वेजेस और सैलरी। तो चलो वेजेस देखते कितना है। सो वेजेस 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 किधर गया वेजेस, ये रहा, वेजेस का अमाउंट है 800। सो चले जाता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ 2 वेजेस, कितना 800। ओके, अब उसमें आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस होगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सो वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है वो देख ले। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 700। सो आउटर कॉलम में आएगा 1,500। अब आप ये समझ गए रहेंगे कि ये वेजेस पे करना बाकी है, अगर एक्सपेंस पे करना बाकी है तो ये अपना लायबिलिटीज़ होगा। सो यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे और इधर लायबिलिटीज़ में जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आएगा यहाँ पे, तो 700 आएगा। आई होप के क्लियर। फिर क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, बराबर है। सैलरीज ट्रायल बैलेंस में कितना है 3,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं 2 सैलरीज 3,000 और हम सबको वाले में आउटस्टैंडिंग क्या होने वाला है, प्लस होगा।
सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्लस कितना आउटस्टैंडिंग है 800, आउटर कॉलम में आएगा 3800, ये पे करना बाकी है, इसलिए अपना क्या होगा लायबिलिटीज। सो यहाँ पे जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 800, समझा। चलो देखते देखते एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 5th तो मैंने सम सिखाते वक्त ही कंप्लीट कर दिया था, बराबर है। इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट जहाँ पे 3 मंथ्स का प्रीपेड था। अब 6th एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन है, किसके ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, कितना परसेंट 5%। सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इज 25,000। ओके, सो असेट में मैं चले जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1000 था, आई थिंक सो 25,000 था, यस बराबर 25,000 ही था। और अब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सो यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट आई थिंक सो 5%। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, यस 5%। अब इसका 5% कितना होगा 1250, ये तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23,750। और डेप्रिसिएशन की वजह से असेट का वैल्यू कम होता है तो ये अपने लिए लॉस होता है, लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 1250 था, ठीक है। चलो ये भी हो गया। देखते देखते एडजस्टमेंट नंबर 6, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो कैपिटल के अंदर था, इसका तो ऑलरेडी वर्कआउट हम लोग रेडी कर चुके हैं ना, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, ये तो लास्ट में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉस होगा जो भी होगा बिजनेस में, ये वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सो एनीवेज अब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके और अब बारी है पोस्टिंग करने की। तो चलो पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। परचेज 35,500, सो परचेज की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी 35,500। फिर सन्ड्री डेटर्स 40,000 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। सेल्स रिटर्न 1,000, ओके, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे 1,000, डेबिट की चीज़ क्रेडिट में आएगी तो माइनस होती है। फिर ओपनिंग स्टॉक, देखो ये रहा ओपनिंग स्टॉक 18,100, सो यहाँ पे जाता हूँ मैं लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक 18,100, क्लियर। उसके बाद बैड डेप्स कितना 500, सो यहाँ पर आएगा बैड डेप्स 500। बैड डेप्स के बाद लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी सॉल्व एडजस्टमेंट था। फर्नीचर, सो फर्नीचर आएगा यहाँ पे कितना 20,000। चलो फर्नीचर के बाद डिस्काउंट, अब ये डेबिट में डिस्काउंट दिया है ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ये डिस्काउंट ऑन डेटर है, ये मैंने कहा था ना ट्रायल बैलेंस डेबिट, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट से, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट से मिला 1,000, बराबर है। ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट से मिलता है ओल्ड रिजर्व, और न्यू रिजर्व तो एडजस्टमेंट से मिलता है जो ऑलरेडी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे रॉयल्टीज ट्रेडिंग, सो यहाँ पे जाके हम लोग लिख लेते हैं टू रॉयल्टीज 700। चलो रॉयल्टी 700 हो गया, ठीक है। रॉयल्टीज़ के बाद नेक्स्ट है रेंट 1,900, आई थिंक सो रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट था, नहीं था, ठीक है। सो रेंट 1,900, ओके। उसके बाद सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट था, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट था, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट था, तीनों भी टिक थे इस, ओके। तो जो भी याद रखना, जो भी टिक होगा उसको इग्नोर करना बिकॉज वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब आएगा ड्राइंग्स, तो चलो रीना एंड आरती का ड्राइंग्स है, सो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल में और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ टू ड्राइंग्स 2,000 1,000, समझा, है ना। ड्राइंग्स है ना 2,000 1,000। अब कैश एट बैंक 11,500, तो असेट में जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे 11,500। फिर कैश इन हैंड 2,000, ये भी हो गया सॉल्व। सो देखते देखते डेबिट साइड का तो पोस्टिंग हो गया कंप्लीट। अब बारी आई ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड की। सेल्स
58,200 बराबर। क्रेडिटर्स ऑलरेडी सॉल्व हो गया, एडजस्टमेंट था उसके ऊपर। फिर परचेज रिटर्न कितना 100 500 ओके, ये भी डन। फिर आरडीडी, कौन सा आरडीडी? ओल्ड आरडीडी। कौन सा आरडीडी? ओल्ड आरडीडी 800। देखो ये सम के अंदर तो पूरा बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट हम लोगों ने यूज़ कर दिया। देखो ये ट्रायल बैलेंस डेबिट, ये ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, और ये दोनों एडजस्टमेंट। ठीक है, एनीवे चलो अब डिस्काउंट। सो ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, तो ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आ गया 50 रुपीज़। याद रहे ये ट्रायल बैलेंस क्रेडिट और ये ट्रायल बैलेंस डेबिट, ओल्ड रिजर्व, और न्यू रिजर्व तो एडजस्टमेंट से मिलता है। कमीशन कितना है? 250। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय कमीशन, बराबर है। और कमीशन का वैल्यू कितना था? 250। ओके, उसके बाद कैपिटल दिया है, सो कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैपिटल है। रीना का कैपिटल 50,000, आरती का कैपिटल 30,000 हो गया, समझा। सो देखते देखते हमारा पोस्टिंग भी हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले इनर कॉलम की अमाउंट्स आउटर कॉलम में लाना ज़रूरी। तो यहाँ पर आएगा 35,000, ये आ जाएगा आपका 57,200। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 1,600, बराबर है, ये भी हो गया। फिर यहाँ पे देखें तो इधर तो डिस्काउंट ऑन कुछ ओल्ड रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर दिया नहीं है, तो सिंपल 2143। इधर भी ओल्ड रिजर्व और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिया नहीं है, बराबर है, फाइन। और इसका टोटल हो जाएगा आपका 1335। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, तो चलो 79,200 इधर आएगा क्या? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, बराबर। चलो अब 79,200 में से हम लोग माइनस करेंगे ऊपर की सब अमाउंट्स, सो 23,900 आ गया, बराबर है। सो आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है टेक्स्ट बुक के। यहाँ पे चले जाते हैं और लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आएगा 23,900। चलो अब यहाँ पे टोटल करते हैं, 25,485, और अब यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, है ना। क्रेडिट बैलेंस, ओके। और अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, जो हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड किया था, मालूम है ना। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 5:3, और पार्टनर्स का नाम क्या है? रीना और आरती, बराबर है, यस। सो रीना एंड आरती, रीना आरती। चलो देखते हैं क्या माइनस करके नेट प्रॉफिट आपके टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ मैच होता है या नहीं होता है। माइनस का 13,592 और 13,592, देखो ये मैच हो गया, यस। अब फिर 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 + 3 कितना होता है? 8। सो अब मैं डियर स्टूडेंट में क्या करूँगा, इसको डिवाइड बाई 8 करेंगे हम लोग, बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 5, अगेन डिवाइड बाई 8, और इसका रेशो कितना है? 3 ना। सो मल्टीप्लाई बाई 3,
ओके, सो ये डिवाइड बाय 8 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको डिवाइड बाय क्या करने का 8 डिवाइड बाय 8, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। देख लेते, क्रॉस चेक करते, राइट है कि रॉन्ग। दोनों का टोटल देखिए 13,592 आ रहा है। ठीक है, सो अब चले जाते हैं यहाँ पर और लिखते हैं क्या, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, और कितना था रीना का 8,495, 8,495 और 5097। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 58,495 35,097। ओके, यही सेम इधर आएगा और माइनस करके हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये अपना क्लोजिंग कैपिटल है माय डियर स्टूडेंट्स, और वो भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें 58,000 में 495 में से 2,000 माइनस करो, मतलब आएगा, और इसमें से 1,000 माइनस करो, मतलब आएगा। क्लियर। अब ये दोनों ट्रांसफ़र होगा किधर, बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल रीना आरती। अब इधर आएगा 56,495 56,495 34,097। अब ये दोनों का टोटल देखें तो आएगा 90,592। चलो अब टोटल देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बैलेंस शीट टैली हो जाए और पूरे के पूरे 12 मार्क्स हमें मिल जाए। सो एग्ज़ाम में मालूम है ना, इसका वेटेज जो है ना 12 मार्क्स का है। ओ कुछ 1,000 का गड़बड़। यस, डोंट वरी, ये इधर ही मिस्टेक है। सो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, आई एम सॉरी फॉर इट। ओके, माइनस करने के टाइम पे। क्लियर। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई सम। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अ स्क्रीनशॉट। याद रहे माय डियर स्टूडेंट्स, ये सम के अंदर हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखे, दैट इज डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर्स का फॉर्मेट देखा, फिर हम लोग ने इंश्योरेंस भी देखा, इंश्योरेंस का एक नया एडजस्टमेंट देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के बेसिस पे फाइंड आउट किया। तो ओवरऑल ये कुछ लर्निंग्स थे इस सम के अंदर। ओके, और हमने ये भी देखा कि अगर टैली नहीं होगा तो किस तरह से फटाक से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।